सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल की कक्षा में पढ़ा था कि विश्वामित्र जी के परम तप से, उनके तेज से त्रिशंकु स्वर्गलोक को पहुंच तो गई, लेकिन वहां जाकर के उन्होंने कहा, इंद्र ने कहा कि ये आपके लिए स्वर्ग में आना अलाउ नहीं है। त्रिशंको भूयस्त्वम गच्छ, दोबारा जाओ आप पृथ्वी के ऊपर। स्वर्ग कृतालय ना असि, स्वर्ग के लिए आप कृतालय, जो इसके लिए कर्म करने होते हैं स्वर्ग के लिए, वैसे कर्म आपने नहीं किए, उसकी योग्यता, उसकी पात्रता आपके पास नहीं है स्वर्ग में आने की। तो क्या कमी रह गई थी? यज्ञ तो किए ही थे इन्होंने। कहते हैं कि जिनके 100 यज्ञ निर्विघ्न पूरे हो जाएं, वो व्यक्ति इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। तो 100 यज्ञ का मतलब है एक औसत आयु मानी है 100 वर्ष की मनुष्य की, और उसके 100 के 100 वर्षों में उसका जीवन यज्ञ खंडित ना हो, 100 यज्ञ अखंड उसके पूर्ण होने चाहिए। तो मतलब 100 वर्ष जिसका जीवन यज्ञ अखंड रूप से चलता रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। कोई बाधा ना आए मतलब कोई दोष उस व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी विचलित ना कर पाए, वो कभी भी डामाडोल ना हो लगातार 100 वर्ष तक, तो फिर वही आत्मा इंद्र बन जाता है, वो देवताओं का भी राजा बन जाता है। जो इतना जागरूक रहे, पीछे के पुराने जन्मों के जो संस्कार हैं, तो कुछ उसमें योग दर्शन में कहा ना, जन्म औषधि मंत्र तपह समाधिजा सिद्धय। तो कुछ कुछ ऐसे भी आत्माएं होती हैं जो जन्म से ही सिद्ध होते हैं, गर्भ से ही, शुकदेव जी जैसे। तो उनको कोई भी माया मोह का बंधन या दोषों का कोई बंधन उनको लगेगा नहीं, तो वो बचपन से ही क्या होते हैं, सिद्ध ही होते हैं, वो सिद्ध महात्मा। और ऐसे उनके 100 वर्ष तक बिल्कुल सात्विकता में, पवित्रता में, निर्दोषता में इस तरह से बीत जाएं, तो वो इंद्र पद का अधिकारी है, ऐसे माना जाता है। तो इन्होंने यज्ञ तो किए हैं, तो कमी ये रह गई इनको कि इनको गुरु का आशीष नहीं मिला। देखो ये बहुत बड़ी चीज होती है, जो संसार में रहते हैं तो उनके लिए माता पिता और पितरजनों के, बड़ों के आशीष बहुत जरूरी होते हैं। मान लो जिनके माता पिता नहीं हैं, तो कुछ कोई तो होंगे संबंधी, आस पड़ोस में तो होंगे बुजुर्ग, या और रिश्तेदारियों में तो होंगे कोई। तो उन लोगों के आशीष जिसके ऊपर रहते हैं, वो किसके ऊपर रहेंगे? जो उनका प्रियाचरण करेगा, सीधी बात है। तो उनके ऊपर होते हैं, एक तो जीवन में जिनके पास पूरी सामर्थ्य हो और फिर उसका अहंकार ना हो। 2 योग्यताएं विशेष हैं उसमें। एक तो मान लो वो संसार के मार्ग से चल रहे हैं, तो सांसारिक दृष्टि से जिसके पास जितने अधिक संसाधन हो, जितना अधिक धन हो, जितने अधिक डिग्री डिप्लोमा हो, जितना ऊंचा पद हो,
जितना धन धान्य से पूर्ण हो परिवार, तो उस व्यक्ति को सब पसंद करते ही हैं। माने अपने परिवार में कोई ऊंचे पद पे चला गया, मान लो कोई आईएएस आईपीएस बन गया और उसका स्वास्थ्य बिल्कुल सुंदर है, डिग्रियां उसके पास पूरी हैं, धन धान्य खूब है, जो उसका कर्तव्य कर्म था उसने खूब उसमें अव्वल दर्जे की उपलब्धियां प्राप्त की, प्लस उसमें विनम्रता हो, ये सारी चीज हैं, विनम्रता नहीं है तो भी फिर वो अधूरा, फिर उसके प्रति भी आशीष नहीं निकलते हैं। और विनम्र खूब है लेकिन कुछ करता ही नहीं है, निठल्ला है बिल्कुल, तो भी आशीष नहीं निकलते हैं। जिसको धर्म कहा वैशेषिक दर्शन में, या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, तो वो व्यक्ति अभ्युदय से भी युक्त हो और निश्रेयस से भी युक्त हो, सात्विक भी हो, तो उसके ऊपर आशीष बरसते हैं सबके। तो दूसरों के आशीष लेने का जो पात्र बनता है, तो ये बहुत बड़ी दौलत होती है, बड़ों का आशीर्वाद। व्यक्ति के पास खूब धन धान्य है, ऊंचा पद है, लेकिन अपने लोग जो हैं वो कभी उसको आशीष देते ही नहीं है, वो उनसे चिढ़ता रहता है, वे उनसे चिढ़ते रहते हैं, तो व्यक्ति को सुख शांति नहीं मिलती। मतलब किसको दिखाए वो दौलत किसको दिखाई? वो बड़प्पन आदमी के पास कुछ होता है तो अपनों को कुछ दिखाना चाहता है, देना चाहता है वो। आप पतंजलि योगपीठ में आ गए, आपका इतना सुंदर ये आश्रम है, पीठ है, तो आप अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को दिखाना चाहते हैं ना, भी आप एक बार आओ, हरिद्वार देखो तो सही। तो व्यक्ति के पास कुछ होता है तो वो अपनों को उससे सुख देना चाहता है, लेकिन अपनों का यदि संबंध ही नहीं है, अपनों से बिल्कुल कटे हुए हैं आप, तो फिर व्यक्ति को अंदर से सुख थोड़ी मिलता है। फिर व्यक्ति को लगता है कि देखो सबको सब अपने बड़ों के आशीष मिलते हैं, हमारे पास तो वो है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं उसको खलता है, फिर अंदर से कचोटती है ये बात। तो इसलिए बड़ों के आशीर्वाद बहुत बड़ी संपत्ति है। और फिर गुरुकुल में, यदि आश्रम गुरुकुल में रहते हैं तो फिर गुरुजनों के, और गुरुजनों के साथ जो भी वरिष्ठ हैं, आचार्य हैं, तो सब वरिष्ठों के, आचार्यों के, गुरुजनों के आशीर्वाद किसके ऊपर ज्यादा बरसते हैं? एक तो जो अपने काम में अव्वल हो, अपनी पढ़ाई में पूर्ण पुरुषार्थ करता हो, जो कभी निठल्ला नहीं, व्रतों का अभ्यास करता है, विद्या का अभ्यास करता है, प्लस विनम्रता है। यहाँ भी वो कि वो एक्यूरेसी फिट होती है, जो जिसका अभ्युदय और निश्रेयस दोनों संपदाएं बढ़ी हों, तो उसके प्रति गुरुजनों के आशीर्वाद उसको मांगने थोड़े पड़ते हैं, उसको तो बुलाया जाता है, भाई उसको ढूंढो कहाँ है वो विद्यार्थी, तो उसका पात्र बनना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपनी पढ़ाई अच्छी करता है, अपने व्रतों का अभ्यास बहुत अच्छे से करता है और गुरुजनों के आशीर्वाद उसके ऊपर हैं, वो कितना तृप्त रहता है, बहुत तृप्त रहता है वो व्यक्ति, क्योंकि उसको कहीं कुछ कचोटता नहीं है। अपना कर्तव्य का पालन पूरा किया, अपना व्रत अभ्यास, अपना व्यवहार, वाणी, अपनी श्रद्धा भक्ति, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और फिर जो बड़े हैं उनसे भी कभी उनको उसकी कमी नहीं रहती है, आशीर्वादों की, तो अब उसको किस चीज की कमी है? और फिर ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान के भी आशीष बरसते हैं। और एक चीज की भी कमी रहती है ना, तो फिर वो व्यक्ति को विचलित करती है उतने अंश में। तो इन्होंने ठीक है, ये स्वर्ग तो चले गए जैसे भी जुगाड़ करके, तिकड़मबाज करके, लेकिन फायदा क्या हुआ? अब वहां जाकर के फिर उन्होंने कह दिया कि आप तो गुरु शाप हतो मूढ़ पत भूमिम अवाक्षिरा, आपको गुरु का शाप लगा हुआ है, इसलिए आप पुनः वापस भूमि पे गिरो, वापस जाओ, यहाँ आपके लिए स्थान नहीं है। तो ऐसे कहीं एक चीज की भी कमी रहती है तो फिर वो कोई दूसरे व्यक्ति उनके बीच में जाते हैं तो वो कहते हैं अरे आपने तो ऐसे कर रखा है, तो फिर उस समय व्यक्ति को वो चीज जरूर कचोटती है। तो प्रारंभ से ही व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अपने कर्तव्य का पालन 100%,
जिसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन में लाया, और उनके आज भी सुबह महाराज जी बोल रहे थे कि उनके जीवन की सफलता का जो राज है उसको 2 वाक्यों में कहा जाए तो क्या है वो? विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। एक तो संकल्पवान होना चाहिए व्यक्ति को, उसका संकल्प ऊंचा हो। संकल्पमय अयम पुरुष है, ऐसे कहा है शास्त्रों में। ये पुरुष क्या है? संकल्पमय है। इसमें न्याय दर्शन में आया है और गीता में आया था कि ये श्रद्धा वाला है। यो यत् श्रद्धा स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा ही वो व्यक्ति होता है, वैसी उसके जीवन की उपलब्धि। तो एक तो संकल्प होना चाहिए, और महाराज जी ने उसमें जोड़ दिया कि संकल्प कैसा हो? विकल्प रहित। विकल्प नहीं होना चाहिए, फिर उसमें विकल्प आ जाते हैं ना तो व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं। एक बार संकल्प लिया जी मेरा भी नाम लिख लो 5 दर्शन सुनाने में, और फिर महीना 20 दिन थोड़ा थोड़ा हालते टेलते थोड़ा बहुत किया, फिर बोल जी अब काट दो, मेरे से नहीं होगा। फिर बोले अब 4 दर्शन में लिख लो, फिर बोले 3 में लिख लो, फिर बोले अब वो भी नहीं है। फिर बोले उपनिषद में हम सुनाएंगे, हम गीता सुनाएंगे। फिर थोड़े दिन किया, फिर ये चीजें जो हैं ये आदमी को कमजोर बनाती हैं। एक बार संकल्प किया है तो अब विकल्प नहीं आना चाहिए उसमें। एक बार संकल्प किया जी हम भी देश की धर्म की सेवा करेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, हम तो सन्यासी बनेंगे, सब हमने न्यौछावर कर दिया है देश धर्म के लिए, और थोड़े दिन के बाद बोले जी हम तो इस रास्ते में नहीं चल सकते, हम तो वापस जाएंगे, या कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कुछ काम ना करना पड़े। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यहाँ तो पूरे दिन भर लगे रहना होता है। तो ये जो कर्म है ये तेरा कर्माशय बना रहा है, तेरा ही तो भाग्य बन रहा है। तू दिन भर जो कर रहा है इसका फल किसी और को थोड़े ना मिलेगा, तुझे ही मिलने वाला है। तो कितनी अच्छी जगह है, हम तो शायद प्रमादी आलसी निठल्ले कहीं ऐसे ही पड़े रहते, ऐसे गुरु के आश्रय में आ गए कि पूरे दिन हमारे माध्यम से कर्म हो रहा है। कितनी अच्छी बात है, और शुभ कर्म हो रहा है, कोई गलत काम तो हो नहीं रहा है, तो अच्छा ही कर्म हो रहा है। चाहे वो विद्या अभ्यास का है, चाहे व्रत अभ्यास का है, चाहे सेवा का है। तो अगर हम ऐसे व्यक्ति की शरण में नहीं आते, उनके सानिध्य में नहीं आते, किसी आलसी प्रमादी के सानिध्य में चले जाते, तो हम तो पहले से वैसे ही थे ही, तो वो और बढ़ जाते हमारे। तो एक तो ये चीज है विकल्प रहित संकल्प। एक बार संकल्प किया तो उसमें फिर विकल्प नहीं, कितने भी कष्ट आए, बाधाएं आई, फिर वो करना ही है कैसे भी। और दूसरा इसी का ही पूरक है, संकल्प का एक पूरक है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। पुरुषार्थ अखंड होना चाहिए, रोज करना है, याद करना है तो रोज याद करना है। फिर ऐसे नहीं एक दिन किया 2 दिन नहीं किया, एक दिन सुनाया 4 दिन नहीं सुना, ऐसे नहीं, अखंड। और प्रचंडता होती है अपनी शक्ति के अनुसार। किसी की प्रचंडता 20 सूत्र याद करने में खत्म हो जाएगी, किसी की 100 पे खत्म होगी। प्रचंडता तो सामर्थ्य के अनुसार होती है ना। किसी की प्रचंडता 10 सूर्य नमस्कार में ही खत्म हो जाएगी, किसी की 100 पे खत्म होगी। कोई 15 दंड लगा पाएगा, कोई 500 लगा लेगा। तो प्रचंडता अपने सामर्थ्य के अनुसार होती है, लेकिन अखंड और प्रचंड जितनी अपने अंदर सामर्थ्य वो सारी लगा देनी है। उसके बाद आपको आनंद से कोई रोक सकता नहीं है, आनंद मिलेगा ही मिलेगा फिर तो ऐसा जो व्यक्ति जीवन जीता है तो उसके ऊपर फिर गुरु की कृपा होती है। बस उसमें एक बात और जोड़ के रखनी है कि अपने गुरुओं के वचनों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। इन्होंने विश्वास नहीं किया, अच्छे तो बहुत हैं ये त्रिशंकु, पर वशिष्ठ जैसे गुरु जब समझा रहे हैं तो विश्वास करना चाहिए ना। तो ठीक है जी, नहीं जा सकते हैं तो नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। तो जहां व्यक्ति रहे, स्वर्ग तो अपने चित्त का है ना, स्वर्ग कोई स्थान विशेष का नाम थोड़ी है। तो भाई जहां हमारे चित्त को शांति मिलती हो वो ही स्वर्ग है।
कितने सारे ऐसे संत महात्मा हुए, उन्होंने कभी कहीं ऐसे संत रैदास के जो शिष्य थे वो उनको बोलते थे, क्या गुरुजी आप इतने ऊंचे संत होकर के कहाँ राजघराने की मीरा आपकी शिष्या है, कितने बड़े बड़े ऊंचे घराने के लोग आपके शिष्य हैं, और क्या आप ये जूते बनाते रहते हैं, आपको शोभा नहीं देता, इस काम को छोड़ो। तो वो बोले कि भाई मैं क्या करूं, मेरे से जो वो करवा रहा है मैं कर रहा हूँ। उसने तो कभी आज तक मुझे कहा नहीं कि जूते बनाने छोड़ो, इसलिए मैं जूते बनाना नहीं छोड़ता हूँ, मैं अपना काम किए जा रहा हूँ। और मेरे बनाए हुए जूते से वो कितना प्रसन्न होता है। उसी राम के ही रूप में जितने भी लोग सुबह से शाम तक आते हैं जूते पहन के जाते हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया जूते बनाए, कितने आशीर्वाद देते हैं मेरे। तो वो सब राम के ही तो रूप हैं, राम का ही आशीर्वाद है वो। तो मेरे बनाए हुए जूते मेरे राम को पसंद हैं, तो मैं क्यों छोड़ूं उसको। ऐसा व्यक्ति का भाव होना चाहिए। आप खाना बना रहे हैं, कोई बोले इनको स्वामी सहदेव जी को, क्या आप खाना बनाने की सेवा लिए, ये कोई काम है सन्यासी होकर के, ये तो महिलाओं का काम है। तो ऐसे सोचना चाहिए, मेरा बनाया हुआ खाना मेरा राम खाता है रोज। तो राम कहाँ है, सबके भीतर राम ही है, उसके अलग तो कुछ है नहीं। क्या आप सफाई का काम करते हैं, ये स्वीपर का काम है, तो मेरे सफाई किए हुए स्थान में मेरे राम बैठते हैं, सबके अंदर ही है ना राम। तो जो भी काम करता है व्यक्ति, उसमें वो व्यक्ति ये भावना कर सकता है कि मैं, कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है, ये तो लोक में व्यवहार बना रखे। भगवान की दृष्टि में व्याकरण पढ़ने वालों में, दर्शन पढ़ने वालों में, सेवा करने वालों में, खेती करने वालों में, झाड़ू लगाने वालों में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक समान है उसकी दृष्टि में, सब उसके बच्चे हैं। एक ही पिता के, एक ही माँ के बच्चे छोटे बड़े कैसे हो सकते हैं भला, एक घर के बच्चे छोटे बड़े कैसे हो सकते हैं। उसकी दृष्टि में सब समान है, पर सब व्यक्ति अपने उस बड़प्पन को बना के तो रखें। अब खुद ही व्यक्ति अपने आप को छोटा मान ले तो क्या किया जाए फिर, तब तो कोई इलाज नहीं है। अपने उस भगवान के पुत्र पुत्री हूं, इस संबंध को व्यक्ति खुद तो मेंटेन करे कम से कम। अब खुद ही नहीं करेगा तो फिर तो वो डिप्रेशन में रहेगा, फिर तो वो इधर से उधर भागता ही रहेगा, फिर उसको कहीं ना कहीं त्रुटियां दिखती रहेंगी। तो ऐसे नहीं करना। तो ये बेचारा चला तो गया, और चला गया विश्वामित्र जी के अहंकार के कारण। उन्होंने भी अपनी पूरी जान झोंक दी कि वशिष्ठ जी ने यदि मना किया है ना, तो मैं इनको भेज के ही मानूंगा। तो इस तरह से दूसरे को नीचा दिखा के भी बड़ा बनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप खूब जोर लगा करके, खूब अपने आप को दाव पे, ताक पे रख करके, ठीक है किसी का अपमान तो कर दोगे, पर उससे आप कैसे बड़े हो सकते हो। दूसरे का अपमान करने वाला बड़ा नहीं होता है, दूसरे का सम्मान करने वाला बड़ा होता है। जो दूसरे को बड़ा करता है ना, वो बड़ा होता है। हमने तो गाँव में सुना, जब से हम छोटे बच्चे थे, गाँव में महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके पैर दबाती थी और वो उनको आशीष देते थे। तो उनमें हमने सुना कि आप जितनी नीची होती हो, भगवान आपको उतना ऊंचा करे, ऐसे बोलती थी। जो बड़ी महिलाएं थी वो नीची होती है, झुकती है ना पैर दबाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, चरण छूने के लिए, छूते नहीं, अच्छे दबाते थे पिंडलियां कई देर तक, वो कई देर तक आशीष देते थे। तो उनमें एक आशीष होता था, आप जितनी नीची होती हैं भगवान आपको उतना ऊंचा करे। जो आदमी जितना विनम्र होता है, जितना झुकता है, उतना वो ऊंचा उठता चला जाता है, और जितनी अकड़ आती है उतना फिर व्यक्ति टूटता चला जाता है, क्योंकि उसको जगह जगह फिर वो दुत्कार मिलती है, तो उससे फिर वो अंदर से टूट जाता है। तो यद्यपि जाने के लिए अब स्वर्ग से ऊंची जगह और क्या होगी, सबसे ऊंचे स्थान पे तो पहुंच गए, अहंकार के कारण भी बहुत ऊंचे स्थान पे तो पहुंच गए, लेकिन वहां पर भी दुत्कारी मिल रही है। ये अहंकार ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा,
स्वर्ग में भी, वहां से भी जमीन पे गिरा दिया। पहले तो इतने धक्के खा ही रहे थे जमीन पे, पहले गुरु ने दुत्कारा, फिर गुरु के पुत्रों ने भी दुत्कारा, फिर चंडालत्व को प्राप्त हुए, फिर इतनी तपस्या की, इतना सारा अहंकार साथ लिए लिए मुश्किल से स्वर्ग तक पहुंचे, इतने संघर्ष पार करके, अब वहां जाके भी दुत्कारी मिल रही। तो कहीं ना कहीं विश्लेषण करने की जरूरत है। खुशी व्यक्ति को मिलती है दूसरे को खुशी देने में। देखे तो देखो, कभी किसी दूसरे के लिए अपनी खुशी को बांट के तो देखो। स्वामी जी महाराज खुश क्यों रहते हैं? सुबह से शाम तक खुशियां देते हैं लाखों लोगों को, और कितने लोगों के जीवन में खुशियां लाई हैं, इसलिए खुश हैं। और जो अपनी खुशी की चिंता करता है वो चिंता ही करता रह जाता है, और फिर वो खुद तो चिंतित होता ही है, वो दूसरों को भी फिर चिंताग्रस्त कर देता है। कोई उसके पास आए वो भी चिंताग्रस्त, फिर लोग आना ही छोड़ देते हैं, वो इनके पास क्या जाएं, हमेशा ये तो डिप्रेशन में ही रहते हैं, तो फिर वो और ज़्यादा हो जाता है। हमारे संगठन के करोड़ों कार्यकर्ता सुबह सुबह अपनी नींद छोड़ के, अपनी खुशियों को छोड़ करके दूसरों को योग सिखाते हैं, किसी को दवाई बताते हैं, और ऐसा करते करते उनके जीवन में जो रोग थे और जो परेशानियां थी वो दूर हो गई। ये नियम है। दूसरों को खुशियां बांटे तो अपने को मिलती हैं। बांट के तो देखो, अपना खाना दूसरे को कभी खिला के तो देखो। दूसरा जो कह रहा है और अपने को अनुकूलता नहीं है, वो उसकी खुशी के लिए वो कहना उसका मान के तो देखो कभी, तो अपने को खुशी मिलती है फिर। लेकिन होता है जीने से ही। कोई व्यक्ति, ऐसी कितनी हमारे पास वो बहनें आती हैं, जी हमने उस व्यक्ति का रोग ठीक कर दिया, और उसके आंखों की, उसके परिवार की, उसके बच्चों की खुशियां जब हमने देखी तो हमारा जीवन खुशियों से भर गया। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे इतने से पुरुषार्थ से देखो पूरे परिवार में कैसे खुशियों की लहर दौड़ गई है। तो ये चाहे तो हम इतिहास में देख लें, चाहे तो हम वर्तमान में देख लें, अपने जीवन में देख लें। श्री राम का जीवन आदर्श क्यों है? दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों की बलि चढ़ाते रहे श्री राम भी और सीता भी पूरी जिंदगी भर, इसलिए आदर्श बन गई। और उनको अच्छा लगता है, तृप्ति मिलती है। और श्री राम ने खुशियां दूसरों को दी तो पूरी परंपरा वैसी ही चल पड़ी। फिर सारे भाई एक से एक बढ़ कर के, बचपन में श्री राम, भरत, ये सब चारों भाई जब खेलते थे तो श्री राम जानबूझकर हार जाते थे ताकि भरत की विजय हो। राम चाहते तो किसी को भी नहीं जीतने देते, तो भरत जी विजयी होगी, क्योंकि श्री राम जानबूझ के हार गई कि ताकि मेरे भाई को विजय दिला सकूं। और जब भरत जी की विजय हुई तो भरत जी के सेवक प्रसाद बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, और भरत जी रो रहे हैं। तो किसी ने पूछा, आपको विजय मिली है, प्रतियोगिता में आप फर्स्ट आई हैं, आपकी प्रतियोगिता की खुशियां मनाने के लिए लड्डू बांटे जा रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, इसलिए रो रहा हूं कि देखो मेरे को खुशी देने के लिए मेरे बड़े भैया हार गई, इसलिए रो रहा हूं। कितना त्याग किया उन्होंने मेरी खुशी के लिए, मेरे बड़प्पन के लिए। और राम जाके उनको लड्डू खिला रहे हैं। तो खुशी किससे मिलती है? त्याग से मिलती है, सेवा से मिलती है, दूसरे को देने से मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में खुशियां चाहिए, त्याग करके तो देखो, खुशियां दे करके तो देखो दूसरे को एक बार। एकदम से आदमी का अहंकार पारा जो सिर पे चढ़ा हुआ है एकदम डाउन आ जाता है। हार मानती, हारमनी शब्द है ना जो अंग्रेजी में, हारमनी कैसे बने? हार मानी और हारमनी। अपनी हार मान लो। जब झगड़ा हो रहा है, पिता पुत्र में हो रहा है, गुरु शिष्य में हो रहा है, भाई भाई में हो रहा है, पति पत्नी में हो रहा है, बच्चों में और माता पिता में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो एक को तो हार माननी पड़ती है ना। फिर तो एक जना हाथ जोड़ ले, बोल ठीक है भाई माफ करो, ठीक है, हारमोनी बन जाएगी। और दोनों ही लगे रहे, आकड़े रहे, तो फिर तो कितने दिन चला लो उसको, कितना ही बड़ा बढ़ा लो, फिर मरण पर्यंत चलता रहेगा फिर तो। ऐसे स्वर्ग की
आशा नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को, जहाँ स्वर्ग में जाकर के भी मन प्रसन्न ना हो, अशांत ही रहे। ऐसा स्वर्ग किस काम का? त्रिशंकु ने स्वर्ग तो पाया, इतना संघर्ष भी किया, पर उस स्वर्ग में जाकर के भी जब उल्टे मुंह नीचे ही गिरना है धरती के ऊपर, तो ऐसे स्वर्ग में जाने का फायदा क्या हुआ? तो ऐसा स्वर्ग दूर से ही मुबारक हो। हम पृथ्वी पे ही अच्छे हैं, अपने शान से जीते हैं, अपने स्वाभिमान से जीते हैं, संतोष से जीते हैं, सेवा परायण होकर के जीते हैं, श्रद्धा से युक्त होकर के जीते हैं, तो स्वर्ग की क्या जरूरत है? इस धरती के ऊपर कितने संतों ने उस तृप्ति को प्राप्त किया, तो वो अपनी भूमि ही ठीक है। और जिन महलों में जी घुटता है, जहाँ इतना ज्यादा असंतोष है, ऐसे महल उन्हीं को मुबारक हो। भगवान शिव स्मशान में रहते हैं और वो देवों के भी देव हैं, महादेव हैं, तो अपने थोड़े में ही रहो। जितना मिला है उतने में भी आदमी बहुत खुश रह सकता है, बहुत संतुष्ट रह सकता है। तो यहाँ ये चले तो गए स्वर्ग में। त्रिशंको गच्छ भूयस्त्वम नासी स्वर्ग कृतालयः गुरु शाप हतो मूढ़। हे मूढ़, आप गुरु के शाप से आहत हैं, शाप लगा हुआ है आपको, इसलिए भूमिम अवाक्षिरा पत, इसलिए तुम वापस उल्टा सिर भूमि पर गिर जाओ। तो चलें आगे या कुछ पूछना है? पढ़ें आगे, चलिए। एवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशंकोरपतत् पुनः विक्रोशमानस्त्राहीति विश्वामित्रं तपोधनं तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः रोषम् आहारयत् तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् ऋषि मध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापर सृजन् दक्षिणमार्गस्थान् सप्तऋषीन् अपरान् पुनः नक्षत्रवंशम् अपरम् असृजत् क्रोधमूर्छितः दक्षिणां दिशमास्थाय ऋषि मध्ये महायशाः सृष्ट्वा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः अयमिन्द्रं करिष्यामि लोको वा स्यादनिन्द्रक दैवतान्यपि सक्रोधात् स्रष्टुं समुपचक्रमे ततः परम संभ्रान्तः स ऋषि संघासुरासुराः विश्वामित्रं महात्मानं ऊचुः सानूनयं वच अयं राजा महाभाग गुरुशाप परीक्षत सशरीरो दिवं यातो नार्त्येव तपोधन तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुङ्गव अब्रवीत् सुमहद्वाक्यं कौशिकः सर्वदेवताः।